नमस्कार, मैं शिवानी रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान मतगणना परिणाम की ऑनलाइन एंट्री नहीं करने वाले कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को मतगणना परिणाम की ऑनलाइन एंट्री नहीं करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने एवं उन्हें गिरफ्तार करते हुए आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया है। बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री हासिल करने वाले भी अब कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक बन सकेंगे। एनसीटीई ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए एनसीटीई से मान्यता हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एनसीटीई ने एक शर्त भी रखा है कि सरकारी स्कूल में नियुक्ति के 6 महीने के भीतर ऐसे शिक्षकों को एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का कोर्स भी पूरा करना होगा। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी स्थित बसंत कॉलोनी में अपराधियों के द्वारा चलाई गोली का शिकार बनी चर्चित मॉडल मोना रॉय की बीते दिन इलाज के दौरान अस्पताल में जान चली गई। वहीं इस मामले में अभी तक पुलिस की कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। मोदी सरकार में बढ़ रही महंगाई को लेकर बिहार की मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के सुप्रीमो ने सरकार पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने अंदाज में ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पूछा है कि ए महंगाई तो डबल इंजन सरकार की क्या लगती हो। दरअसल बिहार के पूर्व सीएम ने गैस सिलेंडर की कीमत में हुई बेतहाशा वृद्धि को लेकर सरकार पर हमला बोला है। देश भर में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए। वहीं राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और गया में बीते दिन तेल के दामों में फिर इजाफा देखने को मिला। बीते दिन पटना में पेट्रोल का दाम 109 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 101 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर रहा। बिहार के अगले महीने से किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इस बार किसान 3 चरणों में अपनी धान बेच सकेंगे। कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों में धान की खरीद 1 नवंबर से प्रारंभ की जाएगी। बिहार सरकार ने राज्य के किसानों से 1 नवंबर से खरीदी शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान धान अधिप्राप्ति के समय अपनी पसंद के किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल पर धान बेच सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बिहार के निवासियों के मारे जाने की घटना की बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित और तालिबान समर्थक आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की घटना की पुरजोर निंदा करते हैं। पहले वीरेंद्र पासवान और इस बार अरविंद शाह मारे गए हैं। दोनों बिहार निवासी अपनी आजीविका कमाने के लिए लंबे समय से वहां काम कर रहे थे। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 12 नवंबर से मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा होगी। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। पहले इस परीक्षा के लिए स्कूल अपने स्तर से प्रश्न पत्र तैयार करते थे और परीक्षा लेते थे, लेकिन अब इसकी व्यवस्था बदल दी गई है। अब सेंटअप परीक्षा के लिए भी बोर्ड ही मैट्रिक परीक्षा की तर्ज पर परीक्षा सामग्री उपलब्ध कराता है और पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करता है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीते दिन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह कुशेश्वर स्थान के चुनाव प्रभारी आरजेडी नेता शिवचंद्र राम समस्तीपुर पहुंचे। इस बीच तेज प्रताप के कांग्रेस की तरफ से प्रचार किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, यह शीर्ष नेतृत्व का मामला है। सारे लोग चाहे तेजस्वी हो या तेज प्रताप हो, सब आरजेडी में है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना आने के सवाल पर कहा कि इन दिनों कई तरह की वो बीमारी से जूझ रहे हैं, लगातार डॉक्टर के संपर्क में हैं। अगर डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी तो वह पटना आएंगे, आने के बाद कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और चुनाव में भी उतरेंगे। अभी तबीयत अच्छी नहीं है, ऐसे में जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते और चिकित्सक की अनुमति नहीं मिलती तब तक पटना नहीं लौटेंगे। स्वतंत्र प्रत्याशी संजय कुमार तथा बिहार जस्टिस पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद जसीमुद्दीन ने तारापुर विधानसभा निर्वाचन उपचुनाव में अपना नाम निर्देशन पत्र से वापस लेने के साथ ही उन्होंने राजद के समर्थन में मोर्चा खड़ा किया है। वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ हैं। बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज ने जेडीयू में जोरदार वापसी की है। पटना स्थित जेडीयू ऑफिस में मिलन समारोह में बीते दिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद सलीम परवेज ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, जहां सीएम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
देश में सड़क दुर्घटनाओं समेत अन्य हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रॉमा के मरीजों को यदि समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए और वक्त पर उन्हें सही उपचार मिल जाए तो इनमें से 80% से अधिक घायलों की जान बचाई जा सकती है। वर्ल्ड ट्रॉमा दिवस के मौके पर बीते दिन KGMU से 6 डॉक्टरों की टीम एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट सेंटर को स्थापित करने के लिए पटना रवाना हो गई है। यहाँ 3 दिनों का कोर्स करवाकर इस सेंटर की शुरुआत की जाएगी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वहीं बीजेपी MLC नवल किशोर ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि CM नीतीश और NDA को सिर्फ वोट मांगने का अधिकार है। जिन गांवों को तेजस्वी यादव के पिताजी ने गड्ढे में तब्दील कर दिया था और आतंक राज फैला दिया था, गांवों में बिजली नहीं था, वह सारा काम NDA सरकार नीतीश कुमार ने की है, स्कूलों को ठीक करवाया है। कोरोना महामारी का असर राज्य के अदालतों के कामकाज पर स्पष्ट दिखने लगा है। पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने पटना हाईकोर्ट में वर्ष 2018, 2019 और 2020 में दायर हुए और निष्पादित हुए मुकदमों का केस क्लियरेंस रेट अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कोरोना महामारी वर्ष 2020 में दायर मुकदमों की संख्या तो कम रही ही, साथ निष्पादित मामलों का प्रतिशत भी नीचे रहा। बिहार के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अब निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की अनिवार्यता होगी, क्योंकि TET परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके माध्यम से ही निजी विद्यालय अपने यहाँ शिक्षकों का चयन कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है। राज्य में पंचायत से लेकर प्रमंडल मुख्यालय तक मछली मार्केट बनेगा। इससे मछली पालकों को मछली का लाभकारी मूल्य मिलेगा। वहीं मछली खाने वालों को स्थानीय तालाब की ताजा मछली उचित मूल्य पर मिल जाएगी। प्रथम चरण में सभी 9 प्रमंडल मुख्यालय स्तर पर मछली का होलसेल मार्केट होगा, जबकि बचे हुए शेष 29 जिला मुख्यालय में रिटेल मार्केट बनेगा। इसके बाद दूसरे फेज में 8300 पंचायत और 534 प्रखंड मुख्यालय में मछली मार्केट बनेगा। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रही गिरावट के बाद पटना जंक्शन पर रिटायरिंग रूम की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पटना जंक्शन पर यह सुविधा लगभग 26 माह बाद शुरू की गई है। रेलवे का दावा है कि कम पैसे में यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सुपर डिलक्स कमरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिजली संकट और बाढ़ की समस्या से जूझ रहे बिहार के लिए राहत भरी खबर है। कोसी के नेपाल वाले हिस्से में 1450 मेगावाट पनबिजली उत्पादन की संभावना तलाशी गई है। पनबिजली यूनिट SJVN सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा लगाई जाएगी। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने फिर से बगावती तेवर अपनाए हैं। पार्टी और परिवार की इच्छा के खिलाफ वो कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस उम्मीदवार अतिरेक कुमार के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। हालांकि तारापुर में वह राजद उम्मीदवार अरुण कुमार शाह के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। आपके अनुसार बढ़ती महंगाई में झुलसते आम आदमी के बजट को देखते हुए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।